हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता है सहायक लेखाकार का एग्जाम होना है, तो उसके रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके यहाँ पर मैं आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी। वो कौन सा एरर है जो सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करता है? ऑप्शन है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कंपनसेटरी एरर और नन ऑफ द थ्री। तो इसका आंसर होगा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। इसका आंसर होगा एरर ऑफ पोस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? जैसे 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, जैसे आपका नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट। तो इसका आंसर होगा रियल अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। वो कौन सा मेथड है जिसमें अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और नन ऑफ द दीज। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। चौथा क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज रिपोर्टेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। तो जो पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस हैं वो कैश बुक में किस साइड दर्शाए जाते हैं? तो ऑप्शन है रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस। इसका आंसर होगा पेमेंट। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब है कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है? जैसे ऑप्शन 1 इनकम स्टेटमेंट, बी बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो इसका आंसर जो होगा वो इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट शो करती है, और जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बताती है। तो छठा क्वेश्चन है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा है इसमें, जैसे ऑप्शन 1 है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, बी है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और सी है करंट डेब्ट अपॉन में इक्विटी, डी है करंट असेट्स अपॉन में इक्विटी। तो इसका जो आंसर होगा करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन द गुड आर परचेज ऑन कैश। तो अगर हम गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो वो कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट होएगा? तो पहला है स्टॉक अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट, तीसरा है सप्लायर अकाउंट, चौथा है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो जो इसका आंसर होगा कैश अकाउंट। आठवां क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फॉर द बिजनेस। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में दिया जाता है वो क्या है? मतलब रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, गेन है, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है। और 9वां क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। जो इसका आंसर होगा वो है सी, बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे जो फिक्स्ड असेट पे जो खर्चे किए जाते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें जो कहा गया है कि फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के जो एक्सटर्नल अलग अलग यूजर होते हैं, जैसे मैनेजर ऑफ ऑप्शन है, मैनेजर ऑफ अ बिजनेस, सीईओ ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस और कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस। इसका जो आंसर होगा क्रेडिटर। जो क्रेडिटर होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और जो तीनों ऑप्शन है वो इंटरनल के अंदर में आते हैं। 11वां क्वेश्चन है अकाउंट पेबल हैज बैलेंस। अकाउंट पेबल कहाँ बैलेंस किए जाते हैं? जैसे अकाउंट पेबल का बैलेंस क्या होता है? जैसे ऑप्शन है क्रेडिट, डेबिट, अनफेवरेबल, फेवरेबल। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है क्रेडिट। तो 12वां क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट दैट एन अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो इसके ऑप्शन है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मेटलिटी कॉन्सेप्ट और रिडक्शन कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा वो होगा इसका कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। जो 13वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो जो इसमें से ये है बियर चेक, प्रोमिसरी नोट, क्रॉस चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जो आंसर है वो होगा सी, क्रॉस चेक। अब 14वां क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द अकाउंट। अगर कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो वो कहाँ डेबिट किए जाते हैं? तो ऑप्शन है सेल्स इनकम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जो इसका आंसर होगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। तो 15वां क्वेश्चन है विच लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। कौन सी लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में के टोटल में इंक्लूड नहीं की जाती है? जैसे करंट लायबिलिटीज और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज, ऑल द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। तो अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल बैलेंस ऑफ असेट्स अकाउंट इज। नॉर्मल बैलेंस असेट्स अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है वैसे? जैसे ऑप्शन ए है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैश बैलेंस, नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट। जो इसका आंसर होगा वो होगा डेबिट बैलेंस। नॉर्मल अकाउंट होता है असेट्स का जो डेबिट बैलेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इन सब में से कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? ऑप्शन ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बी शेयर कैपिटल, सी डिवेंचर और डी है ऑल द अबव। जो इसका आंसर होगा वो है सी, डिवेंचर। डिवेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किए जा सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में होते हैं। या शेयर कम के लिए भी कर सकते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी उसी के अंदर आते हैं, 1 साल के अंदर पे कर सकते हैं। 18th है सॉरी द 3 कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट। तीन कॉलम कैश बुक क्या रिप्रेजेंट करती है, मतलब कौन? तो जो 3 कॉलम कैश बुक है इसका ऑप्शन है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट। तो जो इसका आंसर है जो 3 कॉलम कैश बुक उसमें सारे रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 अकाउंट आते हैं। तो 19वां है क्वेश्चन एक्सपेंडिचर इंक्लूड एनुअली ऑन रिन्यूअल ऑफ पेटेंट इज। जो एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं जो क्या रिन्यूअल ऑफ पेटेंट, पेटेंट को रिन्यूअल करके जो एक्सपेंडिचर लगते हैं तो वो कौन से अकाउंट में शो करते हैं? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो ऑप्शन होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन अ बैलेंस शीट। इनमें से कौन सी चीजें जो बैलेंस शीट में नहीं आती? बिल्डिंग, कैश, गुडविल, रेंट एक्सपेंसेस। तो ये बिल्डिंग, कैश, गुडविल तो बैलेंस शीट में आते हैं। रेंट एक्सपेंसेस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है जो बैलेंस शीट में नहीं आता है। तो धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।